हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर के 4 जिलों से 80 लड़के लापता हैं। आशंका है कि ये सभी आतंकी गुटों में शामिल हो गए हैं। गायब हुए लड़के पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग से हैं। वहीं सेना का कहना है कि नियंत्रण रेखा के पार करीब 125 आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ की तैयारी में हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने एक बार फिर जजों की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में न्यायिक अधिकारियों के एक सम्मेलन में चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा कि इस बारे में उनकी पीएम मोदी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति में ईमानदारी से कोई समझौता नहीं हो सकता। शहाबुद्दीन के जेल से निकलने के बाद से जेडीयू और आरजेडी में तकरार बढ़ने लगी है। शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार की तुलना मधु कोड़ा से की तो जेडीयू ने जवाब में कहा कि 11 साल जेल में रहने वाले नीतीश को सर्टिफिकेट न दें। बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश सुशासन चाहते हैं या शहाबुद्दीन, क्योंकि दोनों एक साथ बिहार में रहें ये मुमकिन नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बता दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ टॉप करने वाले नबील अहमद वानी से रविवार को मुलाकात की। नबील अहमद जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रहने वाले हैं। अगर मुझे इतनी बड़ी जॉब मिल सकती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। बस हमें एक चीज़ सोच लेनी है कि हमने इस दुनिया पे पेन से आगे बढ़ना है, ना कि हमने किसी और ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी का पार्ट बनना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि नबील की सफलता जम्मू कश्मीर के बच्चों को प्रेरित करेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आत्मसमर्पण करने वाले 12 पूर्व नक्सलियों को होमगार्ड के पद पर नियुक्त किया गया है। जगदलपुर के होमगार्ड पुलिस लाइन में बस्तर रेंज के आईजी ने नियुक्ति का सर्टिफिकेट दिया। पूर्व नक्सलियों में 11 बस्तर जिले के रहने वाले हैं, जबकि एक कांकेर का है। गंगा नदी को साफ करने के लिए कुछ लोगों ने वाराणसी से नई मुहिम शुरू की है। पोस्टर के जरिए ये लोग वाराणसी में गंगा को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। दुकानों से लेकर रिक्शों तक में ये पोस्टर चिपकाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा को कैसे साफ किया जा सकता है। चेन्नई में गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया गया। बड़ी तादाद में लोग विसर्जन के लिए पहुंचे। गणपति की एक बड़ी मूर्ति को क्रेन के जरिए समुद्र में उतारा गया। वहीं इस मौके पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी। विशाखापट्टनम में बने गणपति के लिए करीब 30 टन का लड्डू बनाया गया। गणपति की 78 फीट ऊंची मूर्ति को ये लड्डू चढ़ाया गया। बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू है और अब इसे गिनीज बुक में भी दर्ज करने की बात हो रही है। हिसार में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन कई बड़े स्टार इसमें शामिल हुए। इस फेस्टिवल में अलग अलग भाषाओं की 45 फिल्में दिखाई गईं।